हाय बच्चों, आज हम लोग जो है इस वीडियो में अभी जानेंगे क्लास 10th का जो रिवाइज सिलेबस आया सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में हिस्ट्री के अंदर कौन सा टॉपिक है, क्या डिलीट किया गया, ज्योग्राफी के अंदर क्या है, क्या डिलीट किया गया, पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या है और इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रखा गया, क्या क्या डिलीट भी किया, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें कि जो इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड नाम का जो बुक है उसको हिस्ट्री बुक कहते हैं। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया वो ज्योग्राफी का बुक हो गया, और डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिक्स ये हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस का बुक, उसको सिविक्स भी बोलते हैं। और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये इकोनॉमिक्स का बुक हो गया। मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है, 20-20 मार्क्स से सभी का आएगा। टोटल 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो कौन कौन सा टॉपिक रह गया हिस्ट्री में जानते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पहला जो चैप्टर ये हमको पढ़ना ही है। उसका सेकंड जो चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। ये दोनों बुक के अंदर जो है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 यानी हिस्ट्री की बुक के अंदर जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों चैप्टर हम लोग को पढ़ना ही है। उसके बाद अगर आ जाए सेक्शन 2 में 2 चैप्टर है, यानी कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें से कोई भी एक हम लोग को पढ़ना है, कोई भी एक पढ़ना है हम लोग को ये, और जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो पीरियोडिक टेस्ट होगा उसके आधार पर पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो टॉपिक है आपका सेक्शन 2 जो है वो डिलीट कर गया है। हमारा सेक्शन 2 जो है वो डिलीटेड है, ठीक है। यानी चैप्टर 3 और 4 जो है हिस्ट्री से डिलीटेड है। इसका मतलब क्या कि आपको सिर्फ सेक्शन 1 में बोर्ड एग्जाम के हेतु सेक्शन 1 में जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 2 चैप्टर को पढ़ना है। सेक्शन 2 वाला चैप्टर को हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये सेक्शन 2 वाला चैप्टर डिलीटेड है। ये सिर्फ पीरियोडिक जो टेस्ट होगा आपका स्कूल टेस्ट, उसके लिए पढ़ सकते हो, ये स्कूल पर डिपेंड है। मतलब हिस्ट्री में हम लोग को ये सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है। अब आते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में जो पहला चैप्टर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर जो है हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या टॉपिक है, टॉपिक शायद सब सेम ही है, टॉपिक को कोई डिफर नहीं किया, फिर भी देख लीजिए। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, सॉइल एज ए रिसोर्स, ये सब टॉपिक का पढ़ना। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। वाटर रिसोर्स वाला जो चैप्टर है उसको डिलीट किया गया है। थर्ड चैप्टर को ज्योग्राफी से डिलीट किया गया, ठीक है। थर्ड चैप्टर से ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा ही आपका, उसके बाद थर्ड चैप्टर को ज्योग्राफी से आपका डिलीट किया गया है, इसको दिमाग में रखना है। उस जो कि थर्ड चैप्टर जो है उसमें सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर है उससे आपको सिर्फ जो मैप होगा उसका इंपॉर्टेंट मैप उसको देखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैप्स हो गया, डैम्स हो गया, ये सब देखना है, चैप्टर को नहीं पढ़ना। एग्रीकल्चर वाला चैप्टर आपको पढ़ना ही है। एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये सब पढ़ना है ज्योग्राफी में। उसके बाद मिनरल वाला चैप्टर भी आपका चैप्टर 5 भी डिलीट कर दिया गया। अगर आप कहीं नोट कर रहे हो या फिर टिक कर रहे हो बुक में तो कर लो। मिनरल वाला चैप्टर और वाटर रिसोर्स चैप्टर दोनों गया, दोनों चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसमें सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब जो वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर और मिनरल वाला चैप्टर में कुछ अगर मैप्स होगा तो वो मैप्स को देख लेना, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है मैप्स वगैरह पूछा जाए। उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सब टॉपिक है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टॉपिक जो चैप्टर है वो पढ़ना। फिर चैप्टर 7 भी हम लोगों को पढ़ना, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि ज्योग्राफी में आपका 2 चैप्टर 3 और 5 को गायब किया गया है। देख लेते हैं 3 या 5, चैप्टर 3 या 5 जो है वो गायब है आपका ज्योग्राफी से, ठीक है। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, यहाँ पर ये आपका यहाँ से गायब किया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों को पढ़ना, पावर शेयरिंग पढ़ना है, फेडरलिज्म पढ़ना, 1, 2 पढ़ना है, फिर 6 पढ़ना, पॉलिटिकल पार्टी पढ़ना है, चैप्टर 7 पढ़ना है, यानी कि 1, 2, 6, 7 पढ़ना है, यानी कि बीच में 3, 4, 5 वो चला गया। पॉलिटिकल साइंस में 1, 2, 6, 7 हम लोग को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट पढ़ना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, फिर मनी एंड क्रेडिट पढ़ना है और ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। यानी कि इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, जो चैप्टर नहीं है जो हटाया गया। इकोनॉमिक्स में सारा का सारा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कोई भी डिलीट नहीं किया गया। अब आते हैं क्या क्या डिलीट किया गया, पर्टिकुलर डिलीट क्या क्या डिलीट किया गया। देखिए हिस्ट्री में जो है
जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जैसे कि पहले बताया गया वो तो डिलीट कर ही गया है, ठीक है। हो सकता है कि वो इंटरनल असेसमेंट के लिए बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन इंटरनल असेसमेंट के लिए हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर बात करें चैप्टर सेक्शन 3 जिसका हम लोग पहले डिस्कस नहीं करें, सेक्शन 3 में एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री में देख लीजिए। जो सेक्शन 1 है हिस्ट्री में, सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 में चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है, वो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। देख लीजिए क्या क्या उसमें जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 2 चैप्टर ही पढ़ना है आप लोगों को। बाकी जो सेक्शन 2 है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए हो गया, सेक्शन 3 है वो तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में चैप्टर 1 पढ़ना है। कौन कौन सा डिलीट हो गया? ये चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अगर आप कहीं बुक में टिक कर रहे हो तो टिक कर लो, चैप्टर 2 नहीं पढ़ना है। चैप्टर 3 का जो सिर्फ मैप्स पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 3 का चैप्टर थ्योरी नहीं पढ़ना, मैप वगैरह देख लोगे, और चैप्टर 5 जो भी है जो ज्योग्राफी का वो देख लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर पॉलिटी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की, तो चैप्टर 3 पूरा गया, चैप्टर 4 पूरा गया, चैप्टर 5 पूरा गया और चैप्टर जो 8 है वो पूरा गया, ठीक है। 3, 4, 5, 8 ये 4 चैप्टर जो है पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटिकल साइंस से चला गया है, ठीक है। ये दिमाग में रखना। इकोनॉमिक्स का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो गायब हुआ, इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो डिलीट किया गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर ये दिमाग में रह गया तो बाकी आप कर लोगे। तो क्या क्या करना है फिर से मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री में सेक्शन 1 में जो चैप्टर है 1 और 2 दोनों पढ़ना है। सेक्शन 2 जो है वो नहीं पढ़ना, मतलब ये स्कूल पर डिपेंड है, ठीक है। 3 और 4 पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं ये, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 3 में जो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है, इसको नहीं पढ़ना, ये डिलीट है। इस साल 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं पूछा जाएगा इससे। ज्योग्राफी की बात करें तो चैप्टर 2, 3, 5, ये चैप्टर 2, 3, 5 डिलीट है, इससे नहीं थ्योरी पूछा जाएगा। 3 और 5 जो चैप्टर है उससे हो सकता है मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए, तो इग्नोर मत करना, ध्यान में रखना कि इससे 3 और 5 से सिर्फ थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। तो बच्चे दिमाग में ये बात को भी रखना है, इसको ये ऐसा नहीं कि 3 या 5 से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब पॉलिटिकल साइंस है भाई, तो 4 चैप्टर गायब करा गया है। चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, चैलेंज टू डेमोक्रेसी, ये 4 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस से गायब। इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर सुरक्षित है, कोई गायब नहीं है। तो ये था जो CBSE के द्वारा रिवाइज किया गया जो सिलेबस है सोशल साइंस का। पॉइंट आउट कर लो, नोट डाउन कर लो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।